किस क्रमांक में सघोष महाप्राण व्यंजन है? कमेंट करिए तो। का, छा, हा या फिर ला। 31 का कमेंट करिए, आंसर यहाँ पे क्या है जी, बताइए। तो फ्रेंड्स 31 के यहाँ पे सी है, ठीक है जी, हाँ यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। परीक्षा शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? कमेंट करिए तो। परीक्षा शब्द जो है किस में आता है? तत्सम में आता है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? कमेंट करिए 32 का आंसर। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का ए जी, ये तत्सम में जाता है। किसमें फ्रेंड्स, क्या हो? कमेंट करिए तो। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 33 नंबर। कौन सा शब्द तद्भव, बताइए इसमें से कौन सा शब्द तद्भव होता है? तद्भव शब्द कौन सा है जी? हिमगिरी, हिरन, हरित या फिर हरिद्रा? कमेंट करिए 33 का आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? 33 का आंसर बताइए। हिरन, ठीक है फ्रेंड्स, हिरन आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या होता है जी? ये तद्भव शब्द होता है, जिसका भी बी आ गया सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे बी होता है, हर्ष मेहता का सही आंसर है। अगला, तालाब का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होता, बताइए। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, क्या पूछ रहा है जी? नहीं होता, कमेंट करिए तो। 34 का आंसर। तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, पता है यहाँ पे क्या होगा जी? 34 को कमेंट करिए आंसर फ्रेंड्स। यहाँ पे पोखर नहीं होता, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर। किस क्रम में जो है ना आक्रामक क्रिया नहीं है? बताइए, इस किस क्रम में जो है आक्रामक क्रिया नहीं है? कमेंट करिए तो। युवक टहल रहा है, रमेश ने मुझे पत्र लिखा, हरदेव सोता है या फिर शेखर कार में चलता है? चलिए कमेंट करिए जी 35 का आंसर। 35 का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा? किस क्रम में आक्रामक क्रिया नहीं है? फ्रेंड्स पता है किस में नहीं है जी? रमेश ने मुझे पत्र लिखा, फ्रेंड्स इसमें जो है ना आक्रामक क्रिया नहीं होता है। 35 का बी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निषेधात्मक वाक्य का चयन करिए तो। इसमें क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है? जहां पे कोई चीज मना किया जाए, ठीक है। जैसे देखिए, तुम बाजार मत जाओ, तो फ्रेंड्स यही वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे मत बढ़िए। तुम बाजार मत जाओ, जहां पे मना किया जाए, क्या बताए आपको? जहां पे मना होता है ना, और वहां पे क्या होता है? निषेध होता है। फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन का ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग ए लगा दिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, निरपेक्ष का सही विलोम क्या होता है? निरपेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए। 37 का आंसर क्या होगा? निरपेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? निरपेक्ष का उल्टा क्या होगा जी? निरपेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? निरपेक्ष का उल्टा सापेक्ष हो जाएगा, आसान तो है। 37 का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। 37 के यहाँ पे सी हो जाएगा। निरपेक्ष का उल्टा सापेक्ष होता है। कालावधि, ठीक है जी। कालावधि का संधि विच्छेद क्या होता है? कमेंट करिए। 38 का आंसर क्या होगा, बताइए। कालावधि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? काल जोड़ अवधि होता है, क्या फ्रेंड्स? काल जोड़ अवधि होता है। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। कालावधि का जो संधि विच्छेद होता है जो क्या होता है? काल जोड़ अवधि होता है, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 39। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया होता है? बताइए, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है जी? गेहूं पिस रहा है, मैं बाला को जगवाता हूं, हरित आर्या को हंसा रहा है, रत्नेश पत्र लिखता है। क्वेश्चन बोला गया ना, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया लग रहा है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। 39 का आंसर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? पता है क्या होगा जी? गेहूं पिस रहा है, ये इसमें फ्रेंड्स आक्रामक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। नहीं, सी नहीं होगा, गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से किस शब्द में ला प्रत्यय लगा हुआ? ला प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में होगा। गरल, अमल, कमल या फिर विमल, किसमें ला प्रत्यय है जी? बताइए 40 का आंसर। 40 का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला आपका हो जाएगा, ठीक है जी, गरल। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। रमेश जयपुर से, ठीक है जी, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होता है? रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसमें कौन सा कारक है? कमेंट करिए 41।
कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन और है। रमेश जयपुर से किस में आता है फ्रेंड्स? से पता है किस में आता है जी? से आता है आपादान में आता है, ठीक है। और जब कोई चीज किसी से अलग होता है, दूरी बढ़ता है, तुलना होता है, तो वहां पे आपादान होता है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जयपुर से अलग हो गया ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपादान हो जाएगा। डी कैसे लगा दिया आप? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होता। अगला, सही वर्तानी वाला शब्द कौन सा है जी? बताइए। ईर्ष्या कैसे सही होता है? कमेंट करिए तो। ईर्ष्या हिंदी में कैसे लिखा आता है शुद्ध? ईर्ष्या को हिंदी में शुद्ध आप कैसे लिखेंगे बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी वाला सही है जी, बी वाला सही हो जाए देख लीजिए, ठीक है। बी आया था किसी का, किसका किसका बी आ गया, उसका सही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सभी का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, अवसर का फायदा उठाना हो जाएगा, बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं 44, ठीक है। सर्वनामिक सर्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक क्या होता है बताइए तो। उसने मुझे बुलाया, उस घर में मेरी सहेली रहती है, किसी को कुछ दे दो, या फिर जो आदमी का लाया था वह मेरा भाई है। क्वेश्चन बोला गया ना कि सर्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक क्या होता है बताइए 44 का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ बी है जी, उस घर में मेरी सहेली रहती है। फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 45 नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से अयादी संधि, अयादी संधि का एग्जाम्पल कौन सा है जी बताइए। अयादी संधि का एग्जाम्पल कौन सा होता है? कमेंट करिए तो आंसर। जो भी लोग क्लास को एक लाइक नहीं किए ना, कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लाइक क्यों नहीं करते जी? कर दिया करिए। और इसके बाद जो क्लास होगा फ्रेंड्स वो शाम में 7 बजे होगा, तो शाम में भी आप सभी को जुड़ जाना टाइम पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गायन, ठीक है जी, बी वाला यहाँ पे हो जाएगा आपका, यह अयादी संधि होता है। अगला, बिजली गिरना, मुहावरे का कमेंट करिए तो अर्थ क्या होता है बताइए। हम्म। तो यहाँ पे 46 का डी है जी, घोर विपत्ति आना, ठीक है जी, मुसीबत आना, ये होता है, ठीक है, बिजली गिरने का मतलब। अगला, उच्च शिखर में, उच्च शिखर, ठीक है जी, उच्च शिखर में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास, या फिर द्विगु समास? कमेंट करिए तो आंसर, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? उच्च शिखर में कौन सा समास होता है? इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है? फ्रेंड्स ये जो दिया गया इंग्लिश शब्द अकाउंटेबिलिटी, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? कमेंट करिए तो। जवाबदेही होता है, उत्तरदायी होता है, जवाब या फिर प्रश्नकर्ता होता है। 48 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका मतलब पता है क्या होता है जी? जवाबदेही होता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, सुपर एनुएशन का अर्थ क्या होता है? कमेंट करिए तो। सुपर एनुएशन का अर्थ क्या होता है? 49 कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है अधिवार्षिक होता है। फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है जी, 49 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा 49 क्वेश्चन था।